और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। ईद मुबारक आप सभी को। गुड़ी पड़वचा हार्दिक शुभेच्छा। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू साइकिक दृष्टि। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। यूनिवर्स में कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र जो सारे पर्व त्योहार एक साथ आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अपने पर्व त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे। सो आज इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि इस नवरात्रि की या फिर ईद की या गुड़ी पड़वा की कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लाइफ में आपके ईश्वर आपको दे रहे हैं। मैं इसे देवी माँ की ब्लेसिंग्स कहूँगी क्योंकि मैं देवी माँ को मानती हूँ। आप जिस भी ईश्वर, जिस भी शक्ति को मानते हैं, उस एनर्जीज को याद करें और ये जो मैसेज है इसको उनके साइड से आपके लिए है। आप ये सोचकर ये वीडियो देखें। आप जिस भी शक्ति और ईश्वर को मानते हैं, मेरे लिए देवी माँ है। जो लोग देवी माँ को मानते हैं उनके लिए देवी माँ की मैसेज है ये। और जो लोग अलग अलग शक्तियाँ को मानते हैं वो अपनी शक्तियों को सोचकर उनके द्वारा जो मैसेज आपके लिए भेजी जा रही हैं आप उसे सोचकर देखें। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और क्योंकि कुछ डाउनलोड्स मुझे कल रात से ही मिल रहे हैं, तो मैं इसे कलेक्टिव करने वाली हूँ। सबके लिए है। जो भी लोग इस वीडियो तक पहुँच रहे हैं उनके लिए कुछ मैसेजेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस हैं जो कि ड्रीम्स में मुझे डाउनलोड हुए हैं। और जब तक ये मैसेजेस मैं नहीं दूंगी तब तक मैं रेस्टलेस होंगी अंदर से। सो इसलिए इस वीडियो को इस चैनल पे तो मैं पोस्ट करूंगी। एक और चैनल है मेरा टैरो विश 111, उसमें अगर रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग आप देखना चाहते हैं तो बहुत सारे डाउनलोड्स मुझे कल से रिसीव हो रहे हैं। और जब तक मैं नहीं उन डाउनलोड्स को शेयर करूंगी तब तक मुझे रेस्टलेस लगेगा अंदर से। वो भी वीडियो मैं पोस्ट करने वाली हूँ, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग जो भी आपको गाइडेंस चाहिए वो उस चैनल से आप ले सकते हैं। इस चैनल में हम आपके ओवरऑल डायमेंशंस को कवर करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन शक्ति को याद कीजिए, आंख बंद कीजिए। मैं देवी माँ को याद कर रही हूँ। और क्योंकि ये जो 9 दिन हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल डेज होता है ये 9 दिन फेमिनाइन एनर्जी अपने अंदर की एक्टिवेट आप कर सकते हैं, आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी। कुछ लोगों को यहाँ पे उनकी फेमिनाइन एनर्जी को ट्रिगर किया जा रहा है कल रात से। मतलब जब से नवरात्रि शुरू हुआ है, अगर तब से आपको कुछ ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए कुछ संकेत आपको मिलेंगे और आपको उसको एक्टिवेट करना है। वो कैसे करना है मैं लास्ट में बताऊंगी आपको कि कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाएं इस समय का, क्योंकि इस समय की एनर्जी बहुत हाई होती है। 9 दिन देवी माँ की ऊर्जा से आप कनेक्ट कर सकते हैं और 9 दिन में उनकी एनर्जी से कनेक्ट करके अपने आप को हील कर सकते हैं। अगर कुछ पास्ट के ट्रॉमाज आपके हैं फेमिनाइन एनर्जी को लेकर, उसको आप हील कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज गाइड, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। कलेक्टिव में मुझे ये मैसेज मिल रहे थे ना कि कलेक्टिव के लिए मैसेज ये था कि जो भी कंसर्न आपके हैं, जो आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, उन सब कंसर्न को सरेंडर कीजिए डिवाइन पे। आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, ठीक है, सरेंडर कीजिए अपने कंसर्न को। जो चीज़ आपके भाग्य में है वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर, लेकिन जब उस चीज़ के पीछे आप भागते हो ना तो आप एक लैकिंग कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, जिसके चलते वो चीज़ आपसे और दूर भागती है। जो भी कंसर्न आपके हैं जिसमें आप नहीं और स्ट्रगल कर पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को डिवाइन पे सरेंडर कीजिए, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं। ठीक है, नॉट की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे है। तो मुझे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही मैसेज मिल रहे थे कल, तो ये कलेक्टिव के लिए है आई थिंक। इसलिए बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। आई डोंट नो, आज की रीडिंग किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आई थिंक। कोई बहुत रेस्टलेस हो रहा है, कोई नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम लोग मुझे फील हो रहा है कि बहुत रेस्टलेस वाली एनर्जी आप लोगों की होगी कल रात से या फिर परसों शाम से मे बी। ठीक है, परसों दोपहर से बहुत रेस्टलेस एनर्जी होगी। वो एनर्जी ऐसी कि आपको समझ नहीं आ रहा कि है क्या, लेकिन फिर भी एक अंदर रेस्टलेसनेस है।
अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपको तो ये वीडियो 100% आपके लिए है, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो भी ये वीडियो देखिए, ताकि कुछ गाइडेंस आपके लिए इसमें होगी ज़रूर। और आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए इसमें होगी ज़रूर। और जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है इस वीडियो से, उसको अप्लाई कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आगे आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, जैसे कि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है ये वीडियो, ठीक है। मुझे वही मैसेज मिल रहा था आज, और एक कलेक्टिव में था, जो कि मे बी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। कलेक्टिव में लोग, रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। सो रिलेशनशिप में अगर आप हैं और नहीं भी हैं, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो भी, और भी आपके लाइफ के जो डायमेंशंस है उसमें जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो एकदम आपसे अब लग रहा है कि अब मुझसे हैंडल नहीं हो रहे हैं, या बहुत रेस्टलेस आप हो रहे हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को सरेंडर कीजिए। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तब भी आप डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, हेल्प मांगिए। बस यही था मैसेज, कि हेल्प मांगना है आपको, ठीक है। अगर आप हेल्प नहीं मांग रहे हैं, आप खुद से ही उन चीज़ों को झेल रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपके हैंडल होने लायक चीज़ें नहीं हैं, आप नहीं कर पाओगे हैंडल। अगर आप किसी साइकिल में हैं, किसी लूप में हैं, और आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं निकलने की, आप नहीं निकल पा रहे हो, आप चाहते हो निकलना लेकिन फिर भी नहीं निकल पा रहे हो, सरेंडर कीजिए उन चीज़ों को। एक और मैसेज था, अगर आप कुछ बुरी आदतों को छोड़ना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मनुष्य शरीर है और इसमें बहुत सारे विकार हैं और आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो भी उन चीज़ों को सरेंडर कीजिए, ठीक है। एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ का, कुछ भी हो सकता है, स्मोकिंग का, बहुत ज़्यादा स्लीपिंग का, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रोलिंग का, स्क्रीन टाइम का, बहुत ज़्यादा फूड का, या फिर कुछ भी हो सकता है। छोटी छोटी बातों पे आप मेडिसिन खा लेते हो, कोई भी एडिक्शन अगर आपका है, या फिर कोई भी ऐसे बिहेवियर जो कि आप चाह के भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को भी सरेंडर कीजिए। और क्या बोल के सरेंडर करना है ये मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। और जब भी ज़रूरत पड़ती है आपको, अगर आप कहीं फंसते हो और आपको रास्ता नहीं दिखता है, मतलब सारे रास्ते आपको बंद दिखते हैं, या फिर ऐसा नहीं दिखता है आपको कि कोई इंसान आपके साथ खड़ा है, या कोई ऐसा इंसान है जिससे कि आप कम्युनिकेट कर सके, अपने दिल की बात उनको बोल सके, या अपना दिल हल्का कर सके, ऐसा कोई इंसान आपको अगर नहीं दिखते हैं, तो एक मैसेज ये था कि अपने आप को अकेला ना समझें। जब भी आपको ज़रूरत होती है तो डिवाइन से कनेक्ट करें, उनसे बात करें, जैसे आप किसी इंसान से बात करते हो, जैसे हम किसी फ्रेंड से बात करते हैं, वैसे आपको उनसे बात करनी है, अपने सारे कंसर्न उनसे बोलनी है। और जो भी आदत आपसे नहीं छूट रही है, जो विकार आपके हैं, जो छोड़ना चाहते हैं आप, जिसके लिए आप बहुत ट्राई कर रहे हो लेकिन फिर भी आप नहीं छोड़ पा रहे हो, वो सारे विकारों को कहें उनसे कि मेरे में ये क्षमता ही नहीं है कि मैं ये छोड़ पाऊँ, ठीक है। और उन सारे प्रॉब्लम्स को, कंसर्न को, नेगेटिविटीज़ को, सब चीज़ रिलीज़ करें। रिलीज़ नहीं कर पा रहे तो सरेंडर करें, और उनसे प्रेयर करें कि जो भी आपसे नहीं हो रहा वो हेल्प करें आपको उन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ऐसे एनर्जी दिख रही है ना, जहाँ पे रिलेशनशिप में आप किसी इंसान से ऐसे बंधे हैं जहाँ से आप छूट नहीं पा रहे हो। अब वो चाहे आपका अच्छा रिश्ता है, चाहे वो आपका ख़राब रिश्ता है, ये ऐसा रिश्ता है जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा नर्चर था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, बहुत होपफुल थी इस रिश्ते को लेके आप, लेकिन बाद में जाके ऐसे होने लगा कि आप, जिससे लगा आपको फंस गए आप ना, आप उस रिश्ते पे सही से एफर्ट्स लगा पा रहे हो क्योंकि सामने से आपको सही से एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, ना उस रिश्ते से आप निकल पा रहे हो। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके चाहने के बावजूद भी ना वो रिश्ता ख़त्म हो रहा है, आपके चाहने के बावजूद भी ना वो रिश्ता सही हो रहा है। सो आपकी कोई मर्जी नहीं चल रही है रिश्ते में, जहाँ आप कोशिश भी कर रहे हैं रिश्ते को सही करने की, तो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम शुरू इसलिए हुई क्योंकि आपने एक बाउंड्री सेट नहीं की थी। जो मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, वही मैसेज है कि एक बाउंड्री सेट करना होता है हर रिश्ते में। कोई भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, उस इंसान को एक बाउंड्री देनी पड़ती है आपको कि आप इसके आगे नहीं आ सकते। आप अगर मुझे हर्ट कर रहे हैं तो आप मुझे इतना ही हर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप मुझे डैमेज नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत हक दे दिया आपने खुद को डैमेज करने का, और बहुत डैमेज हो चुके हो आप ऑलरेडी। आपका हार्ट चक्र जो है वो बहुत डैमेज हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि आपने बाउंड्री नहीं दी थी। देख रहे ना, मतलब ये ऐसा है कि आपने रिलेशनशिप में आप बंधे हो किसी इंसान के साथ, और ये बंधन जो है ना वो पास्ट लाइफ का बंधन है जिससे आप छूट नहीं पाओगे इतनी आसानी से, ठीक है। ये पास्ट लाइफ का बंधन है, ये पास्ट लाइफ के नॉट है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जिससे कि आप इतनी आसानी से नहीं निकल पाओगे जब तक कि आप बाउंड्री सेट नहीं करेंगे।
कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ जो कि किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड हैं जो कि आपके पास लाइफ के हैं। कुछ अनरिजॉल्व चीज़ें हैं जो कि आपको रिजॉल्व करनी है इस लाइफ में उनके साथ। अब आप उनको इतना हक दे दिए हो कि वो इंसान आपको जब मर्जी तब जितना हो सके उतना डैमेज कर रहे हैं और आप झेल रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो। लेकिन ये एनर्जी ऐसी है कि अगर आप झेलते रहोगे, बर्दाश्त करते रहोगे ना, तो वो इंसान को पूरी तरह से डैमेज कर देंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, वो रेवेंज वाली एनर्जी में है। उनको भी नहीं पता होगा कॉन्शियसली, ये सब कॉन्शियसली चल रहा है, सोल लेवल पे चल रहा है ये, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया था जो कि वो इंसान वापस से वो रिजॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। वो आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि आप दोनों किसी लूप में हैं और इस लूप को तोड़ना है। ये जो बाउंड्री है ये सेट करनी है आपको कि कोई इंसान आपको कितना ज़्यादा हर्ट कर सकता है, या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा, उनके एफर्ट्स कितने होंगे, उनके एफर्ट्स नहीं होंगे तो क्या होगा। ये सब कुछ का बाउंड्री आपको सेट करना होता है। वो कितना आपको हर्ट कर सकते हैं, कितना आपके ऊपर हक जमा सकते हैं, कितना आपको डोमिनेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए कि इसके आगे आप नहीं आ सकते, इसके आगे आप नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आप मुझ पर डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। सो ये सारे जो बाउंड्रीज है ना, ये आपने सेट नहीं किए थे, जिसके चलते वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बहुत डैमेज किया। अब नतीजा ये हुआ है कि सारे दरवाजे आपको बंद दिख रहे हैं, जहाँ से ना आप निकल पा रहे हो, ना उस जगह पे रह पा रहे हो, क्योंकि अब आपका दम घुट रहा है। जो दम घुटने वाली एनर्जी है ना कि भाई मुझसे अब सांस भी लिया नहीं जा रहा है, अब मुझसे ना जिंदगी ना खत्म हो रही है ना चल रही है सही से, ऐसी एनर्जी है। एक रेस्टलेस सी एनर्जी है, एक दम घुटने वाली एनर्जी है, जहाँ पे ईगरली आप चाहते हैं वो रिश्ता सही हो, ईगरली आप चाह रहे हो कि चीज़ें सही हो जाएं, चीज़ें बेटर हो जाएं, और कुछ भी ऐसा चमत्कार हो कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो जाए। लेकिन वो चीज़ जब तक नहीं होगी, जब तक कि आप नहीं अंदर से चाहोगे। अंदर से चाहने का मतलब क्या है? सिर्फ चाहना और उसके टुवर्ड्स एक्शन लेना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले मैं एनर्जी बता दूँ आपको। सो यहाँ पे कुछ ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप डिवाइन गाइडेंस को भी इग्नोर कर रहे हो। ये एनर्जी मैं बता रही हूँ क्या है। पहले आपको छोटे छोटे ट्रिगर्स मिल रहे होंगे जिसको कि आप इग्नोर कर रहे थे। अभी भी आपको छोटे छोटे ट्रिगर्स मिल रहे होंगे। अब जो ट्रिगर्स का साइज है वो बड़ा हो रहा है। अब जो झेलना था आपका वो बढ़ रहा है। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्यों, बार बार मैं क्यों। मैं इसलिए क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो जो आपको डिवाइन समझाना चाह रहे हैं। डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो तुमसे नहीं हो रहा है उसको सरेंडर करो। जो चीज़ तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे लिए आएगी ज़रूर। जो तुम्हारे लिए बनी है वो तुमसे मिलेगी ज़रूर। जो तुम्हारे लिए है वो बिना एफर्ट्स के ही तुम्हारी लाइफ में रहेगी ज़रूर। उसके लिए तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप उन चीज़ों को सुन नहीं रहे हो, आप उन गाइडेंस पे नहीं हो। उन गाइडेंस के अगेंस्ट में आप जा रहे हो। सो उन गाइडेंस के अगेंस्ट में जाने का नतीजा ये हो रहा है कि वो ट्रिगर्स, छोटे ट्रिगर्स अब बड़े होते जा रहे हैं और अब रेस्टलेसनेस और बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। आप डिवाइन गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। कुछ नंबर्स के थ्रू, कुछ वीडियोस के थ्रू, कुछ पर्सन के थ्रू, किसी न किसी तरह से डिवाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो और ये ट्रिगर्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं। यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे कुछ एविल आए, लोगों की आंखें लगना, या कुछ स्पेल वर्क्स, लव स्पेल, ऐसा कुछ है जिसके चलते भी आप सफ़र कर रहे हैं, या आपने ये किया है इस लाइफ में, नहीं तो पास्ट लाइफ में किया होगा। ठीक है, कुछ ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, या तो लव स्पेल, स्पेल वर्क, कुछ ऐसा जो कि आपने कभी किसी के लिए किया है, वो चीज़ अभी आपके सामने आके खड़ी हो रही है। या तो आपके ऊपर कोई इंसान ऐसा कुछ कर रहा है, या फिर आपने कुछ किया है जिसके चलते आपको ये तकलीफ़ें देखनी पड़ रही है। अब होता क्या है समझिए, अगर कोई इंसान नहीं चाहता है हमारे साथ रहना, ज़बरदस्ती आप उनको नहीं रोक सकते हैं। आप ज़बरदस्ती उन पे थोप नहीं सकते हैं रिश्ता। कैसे थोपोगे आप, कैसे ज़बरदस्ती करोगे? वो इंसान चाहता ही नहीं एफर्ट लेना। अब आप सोचोगे नहीं मैं किसी भी तरह से इनको अपनी लाइफ में रखूँगी या रखूँगा, तो आप करोगे स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, ये सब करोगे, तो आपको मिलेगा क्या? रोबोट मिलेंगे आपको, जो आपकी मर्जी से काम तो करेंगे लेकिन उनके दिल में फीलिंग्स ही नहीं रहेगी आपके लिए। फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करोगे आप? धीरे धीरे उस पर्सन का माइंड जो है ना वो इफेक्ट होता जाएगा और वो इंसान पागलों की तरह बिहेव करेंगे, तो वो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। सो अगर ऐसा कुछ आपने किया है तो वो भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल है। नहीं किया है तो कोई कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है, जो कि आपकी खुशी नहीं चाहता है। यहाँ ये भी एक ऑब्स्टिकल दिख रहा है। सो
अब आप पूछो कि ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव करना है, उसके लिए बताऊंगी मैं लास्ट में। मैंने कुछ ऐसा भी देखा था लाइव में, कोई ऐसे इंसान थे जो कि कह रहे थे कि जो भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल वर्क किया तो वो डबल होकर उनके पास वापस जाए। जो वापस जाने वाली जो चीज़ है, मैं बता दूं एक चीज़, जब कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना कि पास्ट लाइफ में हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया है और वो इंसान हमारे साथ इस बार आके कुछ बुरा करेंगे ताकि हम ये समझ पाएँ कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हमने किया है। तो ये जो चीज़ है ना, ये और कर्मा आप क्रिएट करते हैं। और जब आप किसी के लिए कुछ गलत बोलते हैं या कुछ गलत करते हैं तो वो आपके अकाउंट में डबल ट्रिपल होकर आता है, मतलब मल्टीपल होकर आता है। सो अगर कोई इंसान आपके ऊपर कुछ कर रहा है, उससे आपको प्रोटेक्शन लेना है, लेकिन वो वापस नहीं भेजना है। वापस भेजने का मतलब ये है कि एक और कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो। जब आप किसी को बद्दुआई देते हो ना, तो अपने जीवन का सारा पुण्य आप उनको दे देते हो। सारा पुण्य के बदले आप एक कर्ज आपके मुंह से निकलता है जो कि उस इंसान को लगता भी नहीं है, क्योंकि इतने साधु पंडित कोई नहीं है कि हम किसी को कुछ बोल दिया हमने और वो इंसान जो है वो बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप अपने लाइफ का सारा पुण्य खत्म कर दिया आपने एक कर्ज के लिए, और एक और खराब कर्मा कर लिया जो कि वापस आपके पास ही वापस आएगा, है ना। सो अगर आप ये वापस जाने वाली प्रक्रिया अगर कर रहे हो तो ये बहुत गलत काम है, ये आपको नहीं करना है। आपको प्रोटेक्शन में रहना है। रेवेंज आपको नहीं लेना है। रेवेंज के चलते ही कार्मिक लूप है। रेवेंज खत्म करोगे आप, तब कार्मिक लूप से बाहर निकलोगे आप। रेवेंज नहीं खत्म हो रहा है, इसलिए कार्मिक लूप नहीं खत्म हो रहा है। अब जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो वो इंसान आपकी लाइफ से निकल भी जाए, कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आएंगे जो कि उनसे खतरनाक होंगे, और ये लूप चलता रहेगा। सो इस लूप से बाहर निकलने के लिए आपको प्रोटेक्टिव होना है, रेवेंज में नहीं आना है आपको, ठीक है। सो ये चीज़ कुछ गलत कर रहे हो आप लोग जो कि वापस से आपके पास आ रही हैं, बी केयरफुल, मत कीजिए ऐसा, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप प्रोटेक्शन में रहेंगे, अगर आप डिवाइन गाइडेंस पे रहेंगे, अगर आप अपने कंसर्न को सरेंडर करेंगे, तो एक अच्छी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आनी है, एक सोलमेट आपकी लाइफ में आने हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी में, अच्छी वाइब्रेशन में रहोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, और यही मैसेज था आज का कि जो भी कंसर्न है उसको सरेंडर कीजिए, जो नहीं हो रहा है आपसे उसको डिवाइन पे छोड़ दीजिए। किसी के पीछे भागने की आपको ज़रूरत नहीं, जो चीज़ आपका है वो आपको मिलेगा ही। और जो भी लाइफ में आपसे हैंडल नहीं हो रही है चीज़ें, उन सब से डिटैच्ड होइए, डिटैचमेंट सीखिए, बहुत ज़रूरी है। जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, बस वही मैसेज मुझे रिसीव हुआ। जब तक ये मैसेज डिलीवर नहीं करूँगी तब तक मैं रेस्टलेस रहूँगी। तो इसलिए इस चैनल पे भी और टैरो श्री 111 में भी मुझे कुछ शेयर करना है आज। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। कुछ आप लोगों के अंदर ना एक फियर है रिलेशनशिप को लेके, उसको भी रिलीज करना होगा आपको, ठीक है। ये फियर ऐसा है जहाँ पे आपके मन में डर है कि सामने वाला इंसान आपको छोड़ के चले जाएगा, वो आपको धोखा दे देंगे। ये धोखा का डर है, धोखा का, समझ रहे ना। समझिए कि या तो आपने इस लाइफ में किसी को आपने बिट्रे किया है, या फिर पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया है जो कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके स्टोर है कि आपके साथ धोखा होगा। और हमेशा आपके मन में ये आता होगा कि मुझे कोई धोखा दे देगा, मुझे कोई छोड़ के चला जाएगा, मुझे कोई मेरे साथ नहीं रहेगा। तो ये अगर फियर आपके अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड का फियर है, ये रिलीज कीजिए इसको, ठीक है। इसको ही आप मैनिफेस्ट करते 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 एक जगह वैसे आ जाते हैं जहाँ पे वही चीज़ आपके साथ होने लगती है। शेयर द लव की एनर्जी यहाँ पे है। जितना ज़्यादा ऐसी एनर्जी है ना ये, जहाँ पे जुपिटर की एनर्जी है, ये जुपिटर की एनर्जी एक्सपैंड करने वाली एनर्जी होती है पहले तो। सेकेंडली, यूनिवर्स का एक लॉ है, जब आपको कुछ चाहिए होता है वो चीज़ें पहले दीजिए। जब आप देना स्टार्ट करेंगे वो एनर्जी से आप कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे और वही एनर्जी आप रिसीव करोगे। सो जो भी चीज़ें हैं आपको चाहिए उसको दीजिए। पैसा चाहिए, चैरिटी कीजिए। रेस्पेक्ट चाहिए, जाइए ओल्ड एज होम में, वहाँ जाके सेवा कीजिए, रिस्पेक्ट मिलेगा आपको। प्यार चाहिए, छोटे बच्चों को प्यार बांटिए। आपके आसपास जो पशु पक्षियाँ हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए। आपके जो आसपास के लोग हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए दूसरों को, बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। तो वो चीज़, वो एनर्जी से आप कनेक्ट करोगे और वही एनर्जी आप रिसीव करोगे, ठीक है। सो जो भी चीज़ चाहिए उसको पहले दीजिए, शेयर कीजिए, तब वो चीज़ वापस आपके लाइफ में आएंगी। बैलेंस की एनर्जी है ये, अपने अंदर की डिवाइन
और मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने वाली एनर्जी है। नंबर 5 की एनर्जी बैलेंस की एनर्जी को बताती है। और जब आपके अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस्ड होती है, इसका मतलब आप बहुत प्रैक्टिकल नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इम्बैलेंस कब होती है चीज़ें? जब आपके अंदर का मस्कुलाइन एनर्जी डिसऑर्डेड होता है, तो आप वैसे एनर्जी के लोगों को अट्रैक्ट करते हो। समझिए, आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी है जो कि डिसऑर्डेड है, अपने फिनांस पे आपका फोकस नहीं है, आपका फोकस अपने स्टेबिलिटी पे नहीं है, प्रोवाइडर नहीं बनना चाहते हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, लॉजिकल माइंड आपको यूज़ नहीं करना है, प्रैक्टिकल आपको नहीं होना है। ये डिसऑर्डेड मस्कुलाइन एनर्जी होती है। बहुत ज़्यादा किसी को डोमिनेट करना है, बहुत ज़्यादा किसी पे अपना अधिकार समझना है, सब डिसऑर्डेड मस्कुलाइन एनर्जी है। जब ये एनर्जी आपके अंदर रहती है तो आप दूसरों के साथ वैसे बिहेव करते हो, डिसऑर्डेड बिहेव करते हो। जब फेमिनाइन एनर्जी डिसऑर्डेड होती है तो क्या होता है कि आप ओवर इमोशनल होते हैं, रोंदू होते हैं, रोते रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार दूसरों से चाहते हैं कि मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई बताए कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे कोई वैलिडेट करे, मुझे कोई इंपॉर्टेंस फील करवाए। ये जो एनर्जी है ना, ये डिसऑर्डेड फेमिनाइन की एनर्जी है। सो ये एनर्जी जब इम्बैलेंस होती है तभी आप वैसे लोगों को अपने आसपास अट्रैक्ट करते हो। अगर आप डिसऑर्डेड मस्कुलाइन एनर्जी में हैं, आप वैसे डिसऑर्डेड मस्कुलाइन एनर्जी को ही आप अट्रैक्ट करेंगे, वैसे लोग ही आपके लाइफ में आएंगे और आपको वही चीज़ें देंगे जो आपके अंदर है। इसलिए कहा गया है कि अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए, ताकि जो भी लोग आपकी लाइफ में आए वो आपको अप करे, आपकी एनर्जी को और अप करने में हेल्प करे। ठीक है। कंट्रोल की एनर्जी है, कोई कंट्रोल कर रहा है कोई आपको, या तो कोई एविल आई है, कुछ लोगों की आंखें हैं, आंखें की एनर्जी भी यहाँ पे देखिए, कुछ है, इसको रिलीज करना होगा। ठीक है। या तो लोगों की आंखें हैं, बुरी नज़र है आप पे, या तो कोई ब्लैक मैजिक है, या तो स्पेल वर्क है, कोई लव स्पेल और ऐसा कुछ, या तो ये आपने किया है और आपने अगर नहीं किया है तो किसी और ने किया है आप पे, जिससे कि आपको प्यार नहीं मिले लाइफ में। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे रिसीव हो रही है जहाँ पे कोई कर्ज है आप में। अगर आपका रिलेशनशिप हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक रहा है तो ये कर्ज है। कभी आपने किसी के साथ कुछ ऐसा बुरा किया है जहाँ पे कोई आपके साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड थे, जिनको आपने वैल्यू नहीं किया, उनका कर्ज है आप में कि आपकी लाइफ में कभी प्यार नहीं आया। ठीक है। सो ऐसा कुछ है जहाँ पे इसको भी रिलीज़ करना पड़ेगा। कैसे रिलीज़ करना पड़ेगा मैं बताऊँगी। इसको रिलीज़ करना पड़ेगा, ये ऑब्स्टिकल है आपकी लाइफ में, और इसको रिलीज़ करोगे ना तभी आपकी लाइफ में एनर्जीज बैलेंस होगी, तब आपकी लाइफ में सोलमेट आएंगे। अदरवाइज आपके लाइफ में ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो ना, ये हमेशा ही बनी रहेगी। ठीक है। नर्चर वाली एनर्जी है यहाँ पे, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है ये। और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी इस टाइम आप चाहेंगे तो अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर पाएंगे, क्योंकि ये टाइम डिवाइन फेमिनाइन का है ना। देवी माँ की ऊर्जा मतलब एकदम हाईली वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, एकदम नर्चरिंग एनर्जी, जहाँ पे इतना प्यार उनके अंदर है कि वो पूरी दुनिया में प्यार बांट दे तो भी उनके अंदर उतना ही प्यार रहेगा। सो अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने का इससे अच्छा समय और नहीं होगा। कैसे करना है इसको, इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्लो की एनर्जी, गो विद द फ्लो में रहिए, जैसे डिवाइन चाहते हैं वैसे जाइए फ्लो में। जो गाइडेंस मिल रही है उसको इग्नोर ना करें। अगर कहीं से ये गाइडेंस मिलती है कि आपको किसी के पीछे नहीं भागना है, आपको अपनी रिस्पेक्ट को ऊपर रखना है, उसके बावजूद भी आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो, तो ट्रिगर्स बढ़ते हैं। अब ट्रिगर्स कैसे बढ़ते हैं इसको मैं छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जब छोटा बच्चा होता है और वो बदमाशी कर रहा होता है, पहले के टाइम पर भी तो नहीं अलाउड है ये सब पहले ऐसा होता था कि एक छोटा सा टप्पा पड़ता था कि एक मार मिल गई छोटी सी गाल पे चट से, है ना, और बच्चा उसमें भी नहीं सुधर रहा होता तो क्या होता था, मार और जोर पड़ती थी। उससे भी नहीं सुधर रहा होता तो और जोर पड़ती थी, और उससे भी नहीं सुधर रहा होता था तो और जोरदार पड़ती थी, धनाधन मार मिलती थी, है ना तो यूनिवर्स का जो ट्रिगर्स होता है ना वो ऐसा ही होता है। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बहुत बड़ा, फिर आप नहीं संभाल पाओगे उसको। सो डिवाइन ये कह रहे हैं कि डिवाइन गाइडेंस पे रहें। जो चीज़ें आपको किसी वीडियो के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है गाइडेंस, उसको फॉलो करें, उसको इग्नोर ना करें। अदरवाइज जो ट्रिगर है वो बढ़ेंगे, और अगर वो ट्रिगर नहीं चाहिए तो जैसा डिवाइन चाहते हैं वैसा कीजिए। जब डिवाइन जैसा चाहते हैं वैसा आप करोगे ना तो वही होगा जो आप चाहोगे। ठीक है। सो अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन को
अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कैसे करोगे आप? अगर आप हिंदू हैं तो इस टाइम दुर्गा स्तुति पाठ कर सकते हैं आप, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं आप, खड्गमाला स्तोत्रम है वो कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये, ठीक है, इसको कर सकते हैं आप। जितना भी देवी माँ की जो भी स्तोत्र हैं, स्तुति हैं, उनको पढ़िए। ललिता सहस्त्रनामम जो लोग पढ़ सकते हैं पढ़िए, जो नहीं पढ़ सकते हैं 9 दिन घर में बजाइए उसको सुबह शाम, ठीक है, उस एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। महिषासुर मर्दनी सुनिए बैठ के, उस एक एक वर्ड को सुनिए और अपने अंदर वो एनर्जी को फील कीजिए, एक्टिवेट कीजिए। ये बहुत सही टाइम है अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करने का। जो हिंदू नहीं है, जो ये सब नहीं करना चाहते हैं, वो एफर्मेशंस दीजिए। बहुत सारे एफर्मेशंस ऐसे हैं जो इस टाइम पे आप बोल के अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। वो पावर्स अपने अंदर लेके आ सकते हैं, वो ग्रेस, उनका वो नर्चर, केयरिंग एनर्जीज, उनकी सारी वो शक्तियाँ अपने अंदर आप इन्हांस कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं। और ये सही टाइम है ये करने का। सो इस 9 दिन को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आप फास्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो ऐसे क्रियाओं से अपनी एनर्जी को इन्वोक कीजिए, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं और आगे अच्छे रिजल्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जिद में हैं, मुझे दिख रहा है, जो कि नहीं करना चाहते हैं। मत कीजिए ऐसा, अपनी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है, उसको आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं ऐसा। जितना हो सके उतना रिलीज कीजिए ताकि आगे की ज़िंदगी आपकी अच्छी हो। आने वाली ज़िंदगी, अगले जन्म आपका अगर होना है तो, या फिर जो भी आगे आने वाली चीज़ों को आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके। इसलिए ज़िद में गलतियाँ मत कीजिए, रिलीज कीजिए जितना हो सके, जितना हो सके उतना रिलीज कीजिए। अच्छा, अब जो एविल आए हैं वो सबसे कैसे बचना है आपको? अपने घर पे जब भी पोछा लगाते हैं आप, नमक का यूज़ कीजिए। रॉक सॉल्ट होता है ना, समुद्री नमक क्या बोलते हैं उसको, सी सॉल्ट होता है, उसको रॉक सॉल्ट, वो सबको यूज़ कीजिए और पोछा लगाइए अपने घर पे। फिटकरी होती है, फिटकरी, कांच के बोल में फिटकरी रखिए, 7 लौंग रखिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए और घर के हर कोने में रखिए, बाथरूम में स्पेशली रखिए, जिससे कि नेगेटिविटी उसमें एब्जॉर्ब हो सके। और हर 10-15 दिन में उसको चेंज कीजिए, ठीक है, 15 दिन में चेंज कीजिए। और प्रोटेक्शन के लिए अपना ऑरा लॉक करके रखिए, बहुत ज़रूरी होता है ऑरा लॉक करना। जब आप अपना ऑरा, अपने घर का ऑरा लॉक करके रखते हैं तो कोई भी ऐसी बुरी शक्तियाँ, बुरी नज़र आपको टच नहीं कर सकती है, क्योंकि आपने लॉक कर दिया, दरवाज़ा आपने बंद कर दिया है, ठीक है। वो एनर्जीज आएंगे, टकराएंगे, चले जाएंगे, आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। ऑरा लॉक कैसे करना है, क्वेश्चन ये आएगा। मेरा चैनल है स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कीजिए, उसमें मैंने बताया है ऑरा लॉक कैसे करना है। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उसमें हैं, जाके देखिए और सीखिए कि ऑरा कैसे लॉक करना है आपको। आपका अपना ऑरा, अपने घर का ऑरा कैसे लॉक करना है, वो सीखिए और लॉक करके रखिए ताकि इस तरह की कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको हार्म ना कर सके, ठीक है। ओके, कुछ कार्मिक लूप जिससे कि आप नहीं निकल पा रहे हैं। सो मैसेज ये था कि जो भी कार्मिक लूप या जो भी कंसर्न आपके लाइफ में है, आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार आप कुछ चीज़ शुरुआत करते हैं और वो चीज़ मतलब फ्रूटफुल नहीं हो रही है, आधे में ख़त्म हो जा रही है, या फिर बिजनेस हो, करियर हो, चाहे जो भी हो, फाइनेंस हो, सेविंग्स हो, कुछ भी हो, कोई रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आप जितना मेहनत आप कर रहे हैं उसके बदले में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है अगर, और आपको लगता है कि ये कुछ नॉर्मल चीज़ें नहीं है जो कि आप मेहनत कर रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा, कुछ चीज़ें रोक रही हैं आपको, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, वो सारे कंसर्न को डिवाइन को सरेंडर कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे में वो सामर्थ्यता नहीं है कि मैं इस लूप से बाहर निकल पाऊँ। अब वो कोई बैड हैबिट हो सकता है आपका, कुछ भी है, जो भी है, बैड हैबिट भी है, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं छोड़ने का, नहीं छूट पा रहा है, नॉनवेज खाते हैं, नहीं छूट पा रहा है, अल्कोहल लेते हैं, नहीं छूट पा रहा, स्मोक करते हैं, नहीं छूट पा रहा, ओवर स्लीपिंग है, नहीं छूट पा रहा है, बहुत कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है। तो कंसर्न अपना जो भी है, प्रॉब्लम जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, सब कुछ सरेंडर कीजिए और कहिए कि मुझ में वो सामर्थ्यता नहीं है कि मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर पाऊँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए और जो भी नेगेटिविटीज़ मुझ में हैं वो सारी रिलीज़ करने में मुझे हेल्प करें, ताकि मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर सकूं और जैसा आप मार्गदर्शन मेरा कर रहे हैं मैं उस हिसाब से अपने जीवन को आगे लेके जाऊं। ऐसे आपको अपने सारे कंसर्न को डिवाइन को सरेंडर करना है और उसके बाद 2-3 दिन में
आपको समझ में आएंगी कि चीज़ें जैसा आप चाह रहे थे वैसे होने लगा है। अगर आप नहीं कर पा रहे थे तो कुछ एनर्जीज आपको हेल्प कर रही हैं कि आप अपने नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर पाएँ। अब मैं कि देवी माँ के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं देवी माँ से कनेक्ट करती हूँ। आप जिस भी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं उनको सोचिए और उनको सोच के ये प्रेयर कीजिए, ये प्रार्थना कीजिए, और जिस तरह से आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे आप देखोगे कि वो सारी चीज़ें आप रिलीज़ कर पा रहे हो और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बदल पा रहे हो। ठीक है, सो कुछ मैसेजेस हम देखेंगे, डिवाइन मैसेजेस। कैन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। यही मैं बोल रही थी ना, डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि जो भी आप चाह रहे हो ना उनसे हेल्प मांगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, हेल्प नहीं मांग रहे हैं, और हेल्प मांग भी रहे हैं तो सही से नहीं हेल्प मांग रहे, कंप्लेन कर रहे हो। आप कंप्लेन मत कीजिए, भगवान की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। जो आप झेल रहे हो अपने लाइफ में वो आपका किया हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और सबको अपना कर्मा भोगना ही पड़ता है। जब श्री कृष्ण अपना कर्मा जो भी उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु जैसे होगी, जैसे वो शरीर छोड़ेंगे वैसे उन्होंने छोड़ा शरीर, वहाँ पे वो कुछ चेंज नहीं कर पाए। कोई नहीं चेंज कर पाता है, जो कर्मा होता है जैसा लिखा होता है वैसे हमें भोगना होता है। सो वो नहीं चेंज कर सकते हैं, वो आपके कर्मा है, आपको सीखने होंगे। कुछ लोग सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं ही क्यों, मेरे से क्या दुश्मनी आपकी, मैंने क्या किया है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं अच्छी चीज़ें आ रही है, मैं क्यों नहीं अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। एक ऐसी एनर्जी में कुछ लोग हैं। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं, व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। यही चैनल मैसेज था आज का, कि जो भी कंसर्न आपके हैं उसको सरेंडर कीजिए, हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिलेगी ज़रूर। किसी वीडियो के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, किसी ड्रीम्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, किसी भी तरह से आपको हेल्प मिलेगी ज़रूर। मांगिए तो सही, ठीक है। डिवाइन दर्शन की एनर्जी है, द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिवाइन काम कर रही है ताकि आप उस चक्र से निकलो और अपनी सोल जर्नी में आप आओ। उस कार्मिक लूप से बाहर निकलोगे तब तो सोल जर्नी में आओगे ना। अभी तो आप कार्मिक लूप में ही घूम रहे हो गोल गोल, कहाँ सोल जर्नी। कार्मिक चीज़ें खत्म होंगी तब तो सोल जर्नी में आप आओगे। सो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको पॉजिटिव होना होगा, जहाँ पे आपको समझना होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, और वो चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि ये बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आप लोगों में से बहुत लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत थी, और ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्पफुल रहेगी, मुझे इतना विश्वास है, क्योंकि ये जो मैसेज है ये कलेक्टिव के लिए है, और कलेक्टिव में बहुत सारे लोग इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को लेके, अपने विकारों को लेके, अपने नेगेटिविटीज़ को लेके। सो वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन को बिना भूले ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोग का ध्यान रखें।